बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की गिरफ्तारी पर एक जानिब तो अमरीका से रद्द अमल आया है, वहीं दूसरी जानिब इंपोर्टेड सरकार के और इमरान खान को गिरफ्तार करके मतलूबा नताइज हासिल करने वालों के तमाम तर अंदाजे गलत साबित हुए हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की आवाम ने सरप्राइज दिया पेशावर के इलेक्शन में, तो वहीं दूसरी जानिब अब इस वक्त आलमी दुनिया में क्या रिपोर्टिंग हो रही है। मैंने आपके सामने बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखनी है कि इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में इस वक्त क्या रिपोर्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी या मार्च में करवाए जाने की बातें हो रही हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एलामिया जारी हुआ है और एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है कप्तान की टीम की जानिब से। इसके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी की चेयरमैनशिप के हवाले से खामोशी तोड़ी है, वो भी बहुत ज्यादा आम है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के स्टाफ के जो मेंबर्स जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उनकी रिहाई की खुशखबरी आई है और कराची से कुछ वीडियोज है मेरे पास कि कराची की आवाम ने इमरान खान के हक में किस तरह से मुनफरिद एहतजाज किया है, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान का साथ देगा वो ज़ेरे अताब आएगा तो कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा और इमरान खान के हक में शहर कराची, रोशनियों का शहर जो है, उससे आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि कौमी असम्बली ने आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल समेत 9 बिल मंजूर कर लिए हैं और ये कौमी असम्बली के अंदर आपको पता है कि स्पीडें लगी हुई हैं। 9 बिल भी अभी तो कम है, इन्होंने दिन में 20-20 बिल्स जो हैं वो पास किए हैं और पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वक्त पार्लियामान का तकद्दुस पामाल हो रहा है, बिल्स की कॉपीज नहीं दी जाती, उन्हें कमेटीज में नहीं भेजा जाता, स्पीडें लगा के जी बस पास करवाए जा रहे हैं। लोग समझ नहीं आ रही, पार्लियामेंटेरियंस जो बैठे हैं उन्हें, उन पार्लियामेंटेरियंस पर भी हैरत होती है। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आपने अवाम के लिए कानून साजी करनी है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि ये ऐसे कानून साजी करने तो आते ही नहीं है। पहली बात तो ये कि नालियां सड़कें बनवाने आते हैं, हमारी भी गलती है, हम भी वोट इसी चीज पे देते हैं कि नालियां कौन बनवा के दे रहा है, सड़कें कौन बनवा के दे रहा है, कौन पक्की करवा रहा है सड़क, कौन ट्रांसफार्मर लगवा रहा है। फिर आपको लीडर तो नहीं मिलेंगे, फिर आपको ठेकेदार ही मिलेंगे जब ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसमें हम सब का भी कुछ हद तक कसूर है। अच्छा, अब यहां पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसका बिल जो है पहले सेनेट से, फिर वो उसमें कुछ तरामीम की गई, कुछ शिक्के हज़फ करवाई गई, लेकिन अभी भी इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से मामलात के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और ये तरामीम के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का बिल जो है ये मंजूर किया गया है। ये बिल भी वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। इसके अलावा भी कुछ बिल्स हैं जो पास किए गए हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इस वक्त अलार्मिंग डेवलपमेंट है वो ये है, चूंकि इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल से इन्होंने कर दिया हुआ है, अपना सारी वारदात तो डाल दी हुई है, वो इन्होंने मरदमशुमारी अप्रूव कर दी है और पीपल्स पार्टी जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव थी, पीपल्स पार्टी जो कि बहुत बातें करती थी, पीपल्स पार्टी जो कि इनकलाबी बनती थी, उसका इनकलाब भी झाग की तरह बैठ गया। ऐसा पता नहीं कहां से इशारा हुआ कि बस इसे अप्रूव करना है तो मरदमशुमारी अप्रूव हो गई। अब यहां पर आप ये देखें कि सच जुबान पे आई जाता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर नई हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इन्होंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। अब इन्होंने हल्का बंदियां अप्रूव कर दी हैं तो अब ये कहेंगे कि 90 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा नहीं है, लेकिन हल्का बंदियां करवाना आईनी तकाजा है। चेयरमैन पीटीआई का मौकफ रहा है कि सबको एक तरह की जेल में रखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई कई बार कह चुके हैं कि घरों से खाना मंगवाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे, यानी ये मान रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अदालत या जेल सुपरिटेंडेंट को दरखास्त दें, अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये सिलसिला रुकना तो चाहिए, हम ये बात करते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन पीटीआई को कहते थे कि मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। पूरी दुनिया चोर और डाकू का बयानिया चेयरमैन पीटीआई का था और चेयरमैन पीटीआई को हौसला रखना चाहिए, जेलों का माहौल ऐसा ही है। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं और इन्होंने कहा कि जज साहब ने फैसले में जल्दी की है, उनको अपने दिफा में शहादतें पेश करने का कई बार मौका दिया गया और जज साहब को बेसिकली ये डिफेंड कर रहे थे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इन्होंने कहा कि अगर 90 के 120 दिन हुए तो इसमें आईनी दलील मौजूद है। आईन में दर्ज है कि एक मरदमशुमारी पर 2 इलेक्शन नहीं होंगे। आईन कहता है कि मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां जरूरी हैं, हल्का बंदियां आईनी जरूरियात हैं। इस मरदमशुमारी पर बहुत ज्यादा एतराजात
आजाद थे। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए किसी नाम पर हतमी फैसला नहीं हुआ। एमकेएम ने कामरान टिसूरी का नाम दिया, पीपल्स पार्टी ने भी एक दो नाम देने का इरादा रख लिया है। फजलुर रहमान ने कहा कि यह आपका इख्तियार है, आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। निगरान वजीर आजम का नाम कल या मैक्सिमम परसों नाम सामने आ जाएगा। मेरे जरा ये कह रहे हैं कि कल तक आ जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया और 11 अगस्त को सिंध असम्बली तहलील करने का फैसला किया गया है। और आपको पता है कि नेशनल असम्बली जो है वो 9 तारीख को मुलतवी की जाएगी, उसे डिसॉल्व किया जाएगा कौमी असम्बली को, क्योंकि वहां पे सदर का इन्हें है कि अगर वो 48 घंटे के अंदर ना करें। गवर्नर तो कर ही देंगे, कामरान टिसूरी साहब बैठे हैं और मामला आपके सामने है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सबसे बड़ी जमात के सरबराह को गैर इंसानी माहौल में कैद किया गया है, जो कि शर्मनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि केपी बल्दियाती इंतखाबात में फकीदुल मिसाल कामयाबी कौम के एतमाद की मजहर है। अवाम तहरीक इंसाफ ही को अपने वोट का हकदार तस्वर करते हैं। कामयाबी पर सूबाई क़यादत, कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कोर कमेटी ने कहा कि सीसीआई के जरिए आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात में पोशीदा है। हल्का बंदियों की आड़ में इंतखाबात की गैर मुअय्यना इल्तवा की नापाक साजिश की जा रही है। नाअहल बदबयानत जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ अवामी मंशा के लिए आइन, जमहूरियत और इंतखाब के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेगी। कमेटी ने कहा कि चंद घंटों की मेहमान हुकूमत के हाथों अवाम के मुआशी कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हैं। कोर कमेटी ने 8 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले वकला कन्वेंशन की भरपूर ताईद का ऐलान किया है, जो कि आज बरोज मंगल यानी कि 8 अगस्त को होना है। यहां पे भी आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वकला आइन और कानून की बालादस्ती और इमरान खान के खिलाफ एक गैर कानूनी फैसला या फिर उस फैसले को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, जो बुनियादी हुकूक हैं खान साहब के, वो खान साहब को नहीं दिए गए, उसके ऊपर भी वकला बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ खान साहब के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला तो जारी है, कभी पेशावर से कभी कहीं से। तो अब ये एक अपडेट है कि इमरान खान साहब के स्टाफ के तमाम मेंबर्स जो हैं उन्हें कैंप जेल से रिहा करवा दिया गया है। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की बड़ी तादाद कैंप जेल के बाहर मौजूद थी और सबके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। आप बल्कि ये वीडियो क्लिप भी देख लें, खान साहब के जो अपने स्टाफ के मेंबर्स को खान साहब के अरेस्ट के दौरान उठा लिया गया था, उनकी रिहाई के मनाजर। बाकी अगली गाड़ियों में आ जाए, चले चले। अल्हम्दुलिल्लाह ILF के वकला ने अपने खान साहब के जो भी टाइगर्स गिरफ्तार हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कैंप जेल से रिलीज करवा लिया है और सारे अब तमाम की तरफ जा रहे हैं। और ये ILF के वकला सारे जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये मनाजर देखे। अच्छा, इसके साथ साथ कराची में इमरान खान साहब से इजहार यकजहती और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा मुनफरिद किस्म का एहतजाज हुआ है, क्योंकि लोगों को ट्रेस कर लिया जाता है और स्टेट की तमाम तर चीजें, नादरा का रिकॉर्ड निकाल के पुरअमन एहतजाज तो हक है भाई, वो तो कोई आपसे ले नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं कानून हाथ में नहीं लेना। अनफॉर्चुनेट तरीन इवेंट्स थे जो 9 मई को हमने देखे। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री से दिन ही रिमूव हो जाए, इतना उसके इंप्लीकेशंस हमने देखे और सब कुछ है। खान साहब उसकी मजम्मत कर चुके हैं और जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो एक अलग डिबेट है, वो तो आजादाना तहकीकात में ही पता चल सकता है। लेकिन लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक देना चाहिए। अब लोग पुरअमन एहतजाज से भी जाहिर बात है एक डर और खौफ की फजा बनाई गई है, लेकिन लोग, आप पेशावर आपके सामने है, पेशावर के इंतखाबात, साइलेंट मेजॉरिटी बैलेट जो है, जो वोट की ताकत है, वो वोट जरबे लगाएगा इमरान खान की हथकड़ी को और उस हथकड़ी को तोड़ रहा है वो वोट। इसके साथ आप ये कराची के मनाजिर देखें। ये नाज़रीन इकराम, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह के मनाजिर हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये फुटेज जो है ये मुलाहिजा फरमाई और किस तरह से इमरान खान साहब की इन्होंने वो मास्क बना के और इमरान खान साहब के चेहरे का मास्क बना के इन्होंने इमरान खान का एक तरह से मैसेज दिया कि हम भी इमरान खान हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ हर मंसूबा जो है वो आपको पता है कि किस तरह से नाकाम होता जा रहा है। हर चीज जो है वो किस तरह से अजीब होती जा रही है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि क्या मामला है। एक जानिब तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं। आप देखें कि अल जजीरा ने लिखा कि इमरान खान लाइफ अंडर
threat in jail, says Pakistan ex-PM's पार्टी के इमरान खान साहब की जान को खतरा है इस वक्त जेल के अंदर। इसके साथ ही साथ अरब न्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के अंदर जितने मीडिया आउटलेट्स हैं उनके क्या मामलात हैं, किस तरह की चीजें हैं, और ऑब्वियसली अरब न्यूज जो है उसका बयानिया बड़ा अहम है क्योंकि वो अरब मुल्कों के अंदर पढ़ा जाता है। इसमें एक एडिटोरियल या फिर आप कह लें कि एक ओपिनियन पीस जो है वो छपा है जिसका टाइटल है कि द अरेस्ट ऑफ इमरान खान हैज जस्ट डीपन्ड पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी इमरान खान के अरेस्ट से पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है वो सिर्फ डीपन हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ फ्रांस 24 में जेल्ड फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स लॉयर टू लॉन्च लीगल चैलेंज। रॉयटर्स जो है वो बता रहा है कि व्हाट लाइज अहेड फॉर पाकिस्तान, इमरान खान कन्विक्टेड ओवर ग्राफ्ट। इसके साथ इंडियन मीडिया एनडीटीवी में कि जी इमरान खान नॉट गेटिंग मील्स इन जेल इन सी क्लास सेल। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया के मीडिया मुख्तलिफ फ्रांस 24, गार्डियन, बीबीसी, जुल्फी बुखारी, इन सब के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकला, तकरीबन तमाम वकला को इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व कर रहा है, अपने साथ उनके बयानात ले रहे हैं। तो आप पाकिस्तान के मीडिया के लैंडस्केप से इमरान खान को माइनस किया हुआ है, लेकिन लोग तो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इमरान खान के हक में, बेशक हम बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है, आप यही कहते हैं ना, या इमरान खान के खिलाफ बोलने वाले हैं पीडीएम के, हम ही साफी पकड़ लें आप, वो भी इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें लोग सुनेंगे। यानी अल्टीमेटली यू कैन नॉट माइनस हिम, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अमेरिका से एक बहुत बड़ी आवाज उठी है और साबिक अमेरिकी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन, चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल पड़े हैं और इन्होंने ट्वीट किया है कि द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज वन मोर अननेसेसरी स्टेप, यानी एक और गैर जरूरी ये स्टेप है टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस इन पाकिस्तान, अदम इस्तेहकाम और मजीद क्राइसिस सिचुएशन डेवलप करने की तरफ। द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग टर्मोइल, इंस्टेड चाइना और दीगर जो चीजें हैं वो एडवांटेज लेंगे अनरेस्ट टू देयर और इस सिचुएशन और पाकिस्तान के डिसएडवांटेज के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इकॉनमी के लिए। मैं जाती तौर पे समझता हूं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इन्हें नहीं बोलना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया चले कवरेज कर रहा है, लेकिन जॉन बोल्टन ये जारी बात है चाइना के खिलाफ भी बोलेंगे, दीगर के खिलाफ भी, कि वो फायदा उठाएंगे पाकिस्तान के मामलात का। अलबत्ता मैं समझता हूं हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारे अंदरूनी मामलात हम अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। इंटरनेशनली जॉन बोल्टन हो जाए या कोई भी हो जाए, इन्हें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने की, और अपने मामलात देखें, अपने मुल्कों के मामलात देखें, वहां पे भी कोई मामलात इतने ज्यादा अच्छे हैं कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।